तो अनिला सिंह जी, तनाव है, चुनाव है और इसीलिए ये बयान है, बटेंगे तो कटेंगे। मेरी सबको राम राम। और जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है, ये चर्चा में आ गया है। चर्चा में क्यों आ गया है? ऐसे राजनीतिक दल जिनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। योगी आदित्यनाथ जी को या भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से नीचा दिखाएं, किस तरीके से बताएं, देखो ये किस प्रकार से अलगाववाद की ये लोग राजनीति करते हैं। अरे भाई, मुझे ये बताइए, उन्होंने किसी और धर्म विशेष के लिए कुछ भी कहा? उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि पर हिंदुओं के लिए कहा, सनातनियों के लिए कहा। उन्होंने प्रहार किसी और धर्म पे किया ही नहीं। उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही है, भैया एक रहो, एक नहीं रहोगे तो तुम देख लो। ये भारतवर्ष पहले कहाँ तक था? अफगानिस्तान तक था, कंबोडिया तक था, सिकुड़ के कहाँ पहुंच गया है? टुकड़े होते गए होते गए होते गए। हाँ, और अब भी नहीं सुधरोगे तो बांग्लादेश का हाल फिलहाल का उदाहरण देख लो। और हम जानते हैं कि 10 से ज्यादा जो राज्य यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर हिंदू ऑलरेडी माइनॉरिटी में आ चुका है। इस धर्म के आधार पे इस राष्ट्र के दो टुकड़े हुए थे। एक बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। कायदे से हमें सनातनी धर्म की इस भूमि को उसी नाम से जानना चाहिए था, परंतु संविधान जिसमें कोई धर्मनिरपेक्ष शब्द भी नहीं था, बाद में षड्यंत्र के तहत जो है अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी ने ये शब्द प्रियम्बल जो कि चेंज नहीं कर सकते थे, उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते थे, पर बदलाव लेकर आए, वो भी डाल दिया। किस लिए लेकर आए? इसलिए लेकर आए क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। आप ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में कोई भी योजना उठाकर देख लीजिए, कहाँ भेदभाव हो रहा है? जाति के आधार पे हो रहा है या धर्म के आधार पे हो रहा है? जो लोग बारंबार कह रहे हैं हिंदू जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, ये हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं। जानते हैं ये टूटेंगे तो बिखरेंगे, और जब बिखरे रहेंगे तो एकता होगी नहीं। फिर इन जैसे जो राजनीतिक दल हैं, इनकी तो मजबूरी है ना। कंफ्यूजन ये हो रही है ना नीला जी कि फिक्र राजीव जी पता ने नहीं देश की हो रही है या उत्तर प्रदेश की हो रही है, यहाँ ये कंफ्यूजन लग रहा है। क्योंकि देश की फिक्र करने के लिए तो प्रधानमंत्री हैं, यही कह रहे अखिलेश यादव, लेकिन तनाव उत्तर प्रदेश में इतना हो गया है कि जिक्र बांग्लादेश का होता है और फिक्र उत्तर प्रदेश की होती है। देखिए, राजीव जी ने एक शेर पढ़ा था, मैं भी एक शेर में इसका उत्तर दे देती हूँ। जो बाकी राजनीतिक दल हैं, सबके मुखिया, मतलब मैं अपने उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया भी जो हैं वो हिंदू ही हैं। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं हो जाता। तो इनकी मजबूरी क्या है? इनकी मजबूरी है वोट बैंक। अगर कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, केवल और केवल वोट बैंक की तरह इन्होंने एक धर्म विशेष का इस्तेमाल किया है और हम उनको काम करके देते हैं। तो इनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई, अगर हिंदू एक हो रहा है तो परेशानी क्या हो रही है? बांटने की कोशिश तो आप कर रहे हैं। और ये सुप्रिया श्रीनेत का मैंने स्टेटमेंट सुना, मैं तो कहती हूँ इधर उधर की बात ना कर, ये बता राहुल गांधी जी की जात क्या है। तो सभी एक ही लाइन पर चल रहे हैं ना, वोट बैंक की राजनीति। अगर वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं तो आप भी, जो वोट आपसे छिटका 2024 में, अब आप उसी से हताश निराश हैं, तो अपने वापस एजेंडे पर आ गए हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की आप बात कर रहे हैं, कहां बट रहा है हिंदू? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं पूजा जी, मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ। यहाँ पे चुनाव देखिए आते जाते रहते हैं, सरकारें बनती रहेंगी, ये राष्ट्र रहेगा। राष्ट्र की पहचान सनातन से है, राष्ट्र की पहचान सनातन से है, मैं बहुत क्लियरली बोलूंगी। और हमारे को ये जो समझाया जाता है ना, घुट्टी पिलाई जाती है अहिंसा परमो धर्मा, इसको भी पूरा नहीं बताया जाता है। इसमें भी ये कहा गया है बाद में कि अगर धर्म के लिए अगर आपको अपने शस्त्र उठाने हैं तो उठाइए, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, तो भैया ठीक है आओ, पर हिंदुओं की कॉस्ट पे मत आओ। तो अगर हिंदू एक रहेगा तो उसमें बुराई क्या है भाई? लोगों को क्या परेशानी हो रही है? यही वाला कार्ड तो 2024 के चुनाव में भी खेला था ना, पहले चरण के चुनाव के बाद। उससे पहले तो मोदी, पीएम मोदी का फेस, पीएम मोदी की गारंटीज, वो सब उन्हीं का शोर था। लेकिन अचानक से आपकी पार्टी मुस्लिम लीग, मंगलसूत्र, मुसलमान, उस पर आ गई थी। मैंने अभी अभी कहा ना, अरे सरकारें आती जाती रहेंगी, बनती रहेंगी, क्या फर्क पड़ता है? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में ना कोई बदलाव आया ना आया, ना अभी है ना रहेगा। हम तो बेहद स्पष्ट हैं। सबका साथ, सबका विश्वास, ये किसका तो नारा ये था? बताइए, कहाँ कहाँ किसको कम दिखा रहे हैं? कहाँ किसको किसके साथ भेदभाव कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं तो भेदभाव तो किया जा रहा है ना, तो बांटने की कोशिश तो हो रही है। नहीं, बटेंगे ये तो बताइए कटेंगे, किसको बांटने के लिए कहा जा रहा है नीला जी?
पूजा किसके जी कटने की मुझे बात की बता जा रही है? योगी पूजा जी हम्म। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार भी किसी और धर्म के लिए गलत कहा? उन्होंने अपने हिंदुओं को कहा है भैया एक रहो। अरे जो परिवार एक नहीं रहेगा तो वो कमजोर रहेगा ही रहेगा ना। काटेगा कौन? कौन काट रहा है? अगर बट जाएगा तो कौन काटेगा? कोई कोई पॉजिटिव नैरेटिव तो नहीं निकल रहा ना इस नारे के साथ या बांग्लादेश उनके में इस क्या हो रहा बयान है, या से? आज पाकिस्तान में क्या होता है? जो बचे हुए हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं वहां क्या होता है उनके साथ? क्या हो रहा है? वही चीज यहां पर होगी। मैंने बताया ना 10 जो राज्य यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे हिंदू ऑलरेडी माइनॉरिटी में आ चुका है। और अगर अभी भी नहीं जगेंगे आपस में ही बढ़ते रहेंगे, अच्छा तुम ब्राह्मण, तुम ठाकुर, तुम दलित, तुम फलाना, तुम ढिमकाना, तुम जाट, तुम गुजर, तुम त्यागी, तुम यादव, क्या मतलब है? और ये लोग, ये इनकी ताकत है। ये मैं ये कह रही हूं, जैसे आपने देखा होगा ना हम्म। कि एक काल्पनिक जीव होते हैं जो खून चूसते हैं और उससे उनको ताकत मिलती है। तो ये हिंदुओं का खून चूस कर उनको बर्बाद करने में इनकी राजनीतिक ताकत है। और हम क्या कहते हैं कि नहीं, ताकतवर रहो, एक रहो और आगे बढ़ो।